अभी आप लोगों से कहा जाए कि जो रस वृक्ष से बनता है तो हम क्यों ना वृक्ष की एक छाल लेकर के उसको खा सकते हैं? नहीं जी, ये पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत वेद और का सार निगम कल्पतरुर गलितम सुखमुखात अमृत रूप संयुतम, और ये अमृत के समान है, अमृत के तुल्य है। सुखमुखात अमृत रूप संयुतम, पहले तो अमृत के समान था, अमृत के तुल्य था ही, लेकिन सुखदेव जैसे तोते का मुख लगने से और सुलभ हो गया और मीठा हो गया है। माताएं कहती हैं, भाई बंधु बताते हैं, कथाकार लोग कहते हैं कि तोता जिसमें मुख लगा देता है वो फल अवश्य मीठा हो जाता है। निगम कल्पतरुर गलितम सुखमुखात अमृत रूप संयुतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अभी परीक्षित जी महाराज आपसे कहा जाए कि सेव हो, केला हो, किसी का फल, आप कहोगे महाराज फल खाया जाता है, फल पिया नहीं जाता है। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तीन ही लोगों का नाम लिया है, हे भाव को, हे रस को हो, इस फल को पीते जाओ, आनंद लेते जाओ। कब तक? आलियम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हम आपकी मुक्ति न हो जाए, जब तक भगवान की कथा में बैठते समय नेत्रों से अश्रु बहाना होने लगे, तब तक समझ लेना सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई है। जब तक मुक्ति न हो जाए, जब तक कल्याण न हो जाए, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष पावात नहीं। राम और कृष्ण की कथा को सुनकर के जो ऊब गया है, जिसका हृदय भर गया है, जिसके कान ऊब गए, उसे सच्चा रस प्राप्त नहीं हुआ, उसे सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हे भाव को, हे रस को, इस फल को पीते जाओ, भरपूर है रस से। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जो अभी महीना चाचा जी निकल गए वही महीना थे परीक्षित जी महाराज। फरवरी का महीना था, प्याऊ वाला बैठा था, जल पिलाने वाला, जल पिलाने वाला बैठा हुआ था। जल की प्रशंसा करने लगा, जैसे कोई न कोई दुकानदार अपनी चीज की प्रशंसा करता है। जल पिलाने वाले भाई प्याऊ पर बैठे हुए थे, अपने जल की प्रशंसा करने लगे। भाई ने कहा, शाम का वक्त हो गया, दोपहरी का वक्त है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा जल पी लेते हैं। लेकिन प्रश्नों की झड़ी लगा दी चाचा जी। ये बताओ, उस समय कुआं चलते थे, नल की व्यवस्था नहीं थी, एक आध नल थे। ये बताओ, ये कुएं का जल है या नल का? कहा भाई उस टाइम कुएं की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है नहीं। आप जल एक बार ग्रहण कीजिए। पूछने लगा कि ये आपका जो पात्र है, बर्तन है, साबुन से धुलाया राख से? प्रश्नों की झड़ी कर दी। जिसे प्यास नहीं है वो प्रश्न ही कर सकता है। वही व्यक्ति अचानक एक दिन रेगिस्तान में फंस गया, बीकानेर में, जहां जाओ कहीं भी जल की व्यवस्था नहीं है। जब जल की व्यवस्था नहीं हुई, आगे आने वाले महीने जून जुलाई जेठ
मास के महीने में वो व्यक्ति गर्मियों में रेगिस्तान में फंस गया है। जब वो व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया, पानी वाला अगर न मिला, कंठ अवरुद्ध होने लगा, गला सूखने लगा है, आवाज अपना बंद हो गई। जो आवाज अपना महाराज बंद हो गई है, कामना करने लगा, अगर पानी नहीं मिला तो हमारे प्राण चले जाएंगे। पानी पानी की आवाज करने लगा है, कहा भगवान अगर पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। इधर भी पानी नहीं, उधर भी पानी नहीं। भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई है कि तब तक आगे प्याऊ वाला आ गया, अंजलि कर दी, भाई एक बूंद भी कंठ में चली जाए तो हमारे प्राण रुक सकते हैं, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप पानी डाल लो। अंजलि कर दी, पानी को ग्रहण कर दिया। न ये पूछा कि बर्तन धुला हुआ है, न ये पूछा ये नल का पानी है, न ये पूछा साबुन से धुला है, न ये पूछा राख था है। प्यारे ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, जिसको प्यास होगी राजा परीक्षित की तरह वो अपने जीवन में कल्याण कर लेगा, वो अपना उद्धार कर लेगा, अंजलि कर देगा और कह देगा भाई इस ऐसे जल को हमको पिलाते जाओ और मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिसके जीवन में पिछले पाप हैं, अच्छे मार्ग पर जाना चाहता होगा, उसके पाप उसको जाने नहीं देंगे। कितनी भी कोशिश करें कि भगवान की कथा सुनाएं, सत्संग कराएं, गंगा नहाएं, वादा करते हैं, लेकिन उसके पाप उसको जाने नहीं देते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वो अवश्य जा सकता है। भगवान अवश्य उसे बुला लेता है, परमात्मा उसे अवश्य बुला लेता है। भगवान इसीलिए चाचा जी कहा गया है कि हे बाबको, हे रसिको, तीन लोगों का नाम इसीलिए लिया गया है कि इस कान रूपी दोने को संभाल करके इस पके हुए श्रीमद् भागवत फल को पीते जाओ। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक तुम्हारी मुक्ति न हो जाए, जब तक तुम्हारा कल्याण न हो जाए, जब तक तुम्हारा उद्धार न हो जाए, तब तक भगवान की चर्चा को पीते जाओ। इसीलिए कहा गया है, सब प्रथम दिन भी बताया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
हाँ आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस चर्चा को आप पीते जाओ, आनंद लेते जाओ। कान रूपी दोनों को संभाल करके प्रसंग चल रहा था। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रत्न कथा संगा। संतों का संग छोटा होता है, लेकिन संगा बड़ा होता है। हाँ, आप दादाजी आगे आ जाओ यहाँ, तब अच्छा लगेगा। गद्दा ले आओ, यहीं बैठो। आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है तो हमारे बोलने में भी मन लग रहा है। संग कितना छोटा होता है, लेकिन संगा बड़ा होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करने से जो हमारा ये मन मतंग है, एक जगह स्थित हो जाएगा, रुक जाएगा। जिस व्यक्ति ने सत्संग किया होगा वो कभी उछल नहीं सकता, कूद नहीं सकता है। सम्मान कर दोगे तब भी खुश रहेगा, अपमान कर दोगे तब भी खुश रहेगा। इसे कहते हैं संगा। और दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। जब आप संतों के साथ रहकर सत्संग कर लोगे, हर चीज पूछ लोगे, तब भगवान की चर्चा आपको प्रिय लगेगी, प्यारी लगेगी। कैसे? जैसे प्रीति हो जाए, रति हो जाए, इतनी रति हो जाए कि भगवान की कथा सुनते 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 नेत्रों से अश्रुवा होने लगे। समझ लो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो चुके हैं। लेकिन गोविंद तो हर समय हृदय में विराजमान रहते हैं, परमात्मा का अंश ही है। लेकिन वो ज्योति और दीपक जब प्रकट हो जाता है तब कुछ आनंद ही और आने लगता है। भागवत के 4 शब्द भी कल्याण करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब तो सिस्टम नहीं है, लेकिन अब तो लाइटर जलाओ, गैस जलाओ, दूध गर्म हो गया। पहले की माताएं ये क्या थी, मिट्टी का बर्तन था और गन्नों पर दूध गर्म किया करती थी। जब दूध गर्म हो जाता था महाराज, तो बड़ी सी परात में ठंडा करती थी। पर चित्यान भैया आपने किया है? उनके कुछ सुनाई नहीं। अच्छा, तो तुम बताए दो करो कौन है? माताएं बड़ी सी परात में दूध ठंडा करती थी चाचा जी। माताओं को ये अनुभव हो जाता था, एक बार उंगली डालने के बाद देखती थी कि ये दूध जावन लगाने के लायक हो गया या नहीं। तो एक बार नहीं, कई बार देखती थी कि ये दूध जावन लगाने के लायक हो गया, दही बनाने लायक हो गया है। तो माताएं उसमें जावन लगा देती थी, तो वो क्या बन जाता था? दही। जब दही बन जाता था, सुबह माताएं बड़े से मटके में करके दही एकत्रित करके मथानी की चोटों से उसमें मक्खन निकलता था। जब वो मक्खन 8-9 दिन का इकट्ठा हो जाता था, तब उसको गर्म करने के बाद घी बनता था। तो वही घी हम आप ग्रहण करते हैं। तो इसमें परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन बाहर घूम रहे हैं। जब इस मंदिर को खुश कर लोगे प्यारे, पत्थर की मूर्ति तुमसे बोलने लगेगी। जैसे ये मंदिर बोलता है, ऐसे ही मंदिर में बैठा हुआ भगवान, जैसे हम यहाँ बैठे आपसे बोल रहे हैं, ऐसे ही भगवान बोलने लगते हैं।
मीरा जी ने भगवान की इतनी भक्ति की थी कि पीतल की मूर्ति भी भगवान बोलने लगती थी। सूरदास जी से भगवान बोलने लगते थे कि सूरदास जी आप इन पदों को और सुनाओ, हमें आनंद आ रहा है। तो जामन क्या है? जामन ही ये गुरु मंत्र है, और ये दही हमारा मन है। जब गुरु रूपी मंत्र से जामन लग जाता है तो जैसे दही हिलता नहीं है, ऐसे ही जामन लगने के बाद जब बगैर मंत्र से सत्संग नहीं व्यक्ति ने किया है तो जैसे दूध छलकता रहता है ऐसे छलकते रहोगे। जैसे दूध और पानी पतला होता है, छलकता रहता है, तब तक छलकते रहोगे। ऐसे ही जब मंत्र रूपी जामन लग जाता है, हम दही की तरह स्थित हो जाते हैं। सुबह होता है, गुरु के साथ रहते हैं, संतों के साथ में रहते हैं। गुरु रूपी मथानी, शब्द रूपी मथानी की चोटें जो सेन कर लेता है। मथानी क्या है? शब्द रूपी। ये शब्द रूपी मथानी को जो सेन कर लेता है वो पक्का चेला बन जाता है, शिष्य बन जाता है। जैसे आश्रम में है कई चेले 50-60, लेकिन गुरुदेव जान लेते हैं वृद्ध अवस्था आ जाती है तो मेहनती किसको दी जाती है? कई लोग हजारों वर्षों से पढ़े हैं, 10 वर्षों से पढ़े हैं, उनको मानती नहीं मिली। कुछ तो कारण होगा इनके अंदर, और कोई तो 2 साल रह गया, उसे गुरुदेव ने आश्रम नामकरण करा दिया है। तो ऐसी शब्द रूपी मथानी, ये नहीं गुरु कोई और हो, मात पिता और गुण की बानी, विनय विचार जान शुभ जानी। माता पिता गुरु, सबसे प्रथम माँ गुरु होती है। माता की वाणी निकल जाए सत्य मान लेना, पिता की वाणी निकल जाए सत्य मान लेना, गुरु की वाणी निकल जाए सत्य मान लेना। इनकी वाणी हम नहीं, देवता भी कहते हैं सत्य योनि नीतत् सत्यम सत्यत्वम शरणम प्रपन्नः। जिनकी वाणी आदि मध्यांत सत्य है, त्रिकालावाद सत्य है, इनकी वाणी सदैव के लिए सत्य रहती है। जब शब्द रूपी मथानी को आप सेन कर लोगे, मतलब कि 8 महीने या 8 दिन तक रहोगे, तो तुम मक्खन बन जाओगे। जब मक्खन बन जाओगे तो हथेली पे मक्खन रखने के बाद पिघलने लगते हो। तो ऐसे ही आपसे जीवन में कभी ना अहंकार आ सकता है, ना अभिमान आ सकता है। कितना बड़ा भी दुश्मन हो, मार्ग में मिल गया है, कष्ट है, तो तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा। आत्मा से आवाज आएगी, बेटा इसका कोई नहीं है, तुम यहाँ पे मदद कर दो। तो वो गोविंद भी प्रसन्न हो जाता है। और जब माखन बन जाओगे तो एक ना एक दिन घृत गर्म करेगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा, गोविंद तुम्हारे सामने आ जाएगा, भगवान तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसी भगवान की चर्चा है, ऐसे परमात्मा की चर्चा है जो हम आप आनंद लेते चले आ रहे हैं। जो इन चीजों को सेन कर लेता है उसी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की रस में ही चर्चा करेंगे। किसी संत ने लिखा है कि ये काया बड़ी सुलभ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का शरीर है, लेकिन लोग इसको काल की व्याल के मुख में लेते चले जा रहे हैं।
ब्याल कहते हैं सर्प को,